प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज माने जिस दिन भी ये वीडियो आपके सामने आए, ये वीडियो आप देखो, उस दिन यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं वही चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। लाइक आई सेड, जिस दिन आप देखोगे उस दिन के लिए ही ये मैसेज आपका होगा। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर्पस, डिस्कवर एंड लिव योर लाइफ्स पर्पस, एंड दिस इज अ कॉम्पस। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज। देखिए, दो तरह से ये इमेज देखा जा सकता है। एक, मंदिर की घंटी बजी, दैट्स अ कॉन्फर्मेशन फॉर मी दैट दिस रीडिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो, अगर एक झटके में ये कार्ड देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स है, हाई राइजेस है और उसके ऊपर ये कॉम्पस है। अनदर वे, ये पानी है, पानी में बिल्डिंग्स, मटेरियल चीज़ों का रिफ्लेक्शन तो है। एक्चुअली ये यहाँ इधर बिल्डिंग होना चाहिए सो दैट बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन पानी में आए, या फिर अगर यहाँ कॉम्पस है तो वो कॉम्पस का रिफ्लेक्शन यहाँ आना चाहिए। इन बोथ द सिचुएशन इट सूट्स यू द कलेक्टिव्स। अगर ये हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि ये बिल्डिंग स्टैंड्स फॉर मटीरियल थिंग्स, फाउंडेशन, फैमिली, पर्सनल अचीवमेंट्स, प्राइवेट सेलिब्रेशंस, मटेरियल चीज़ों के प्रति जो हमारा ये जो इल्यूशन, ये जो माया का बंधन है, ये माया का बंधन और कुछ नहीं है, आवर अटैचमेंट्स टूवर्ड्स मटेरियल थिंग्स। अब थिंग्स हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू राइज अबव इट। अभी आप डायरेक्शनलेस हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये कॉम्पस में वेल डिफाइंड नहीं है कौन सा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कुछ डिफाइंड नहीं है। राइट नाउ यू लैक डायरेक्शन। आपको आप जानते हो, येट यू डोंट नो, बिकॉज यू हैव द कॉम्पस बट यू डोंट वांट टू लेबल इट। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। आपको पता है, जिन जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, अगर ये मैसेज आपके लिए होगा तो आपको डेफिनेटली पता है कि आपको अपने लाइफ के साथ क्या करना है, बट वो करने से आप डर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स। यू आर फीलिंग लॉस्ट। कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, व्हाट इफ़ इट गोज़ रॉन्ग, व्हाट इफ़ सब कुछ छूट जाए, इसके यहाँ ये करूँ तो सब कुछ और छूट जाए। सो लॉट्स ऑफ व्हाट इफ्स, लॉट्स ऑफ व्हेन, लॉट्स ऑफ व्हाई, मेरे ही साथ क्यों, आई वॉन्ट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, मुझे तो मेरे पर्सन के गोदी में बैठ के पॉपकॉर्न खाना है, फिर मुझे क्यों बाहर चल के लोगों का उद्धार करना होगा। आई डोंट वांट दैट, बट यू नो इट वेरी वेल दैट इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर। वही, उसी काम के लिए आप आए हो। सो बेसिकली, फर्स्ट थिंग, you have to rise above your material desires and needs. That can be physical, that can be emotional, that can be sexual, that can be financial. Of course, बेसिक फाइनेंशियल ग्राउंड तो होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बट जो चीज़ खोने से आपको लग रहा है सब कुछ खो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। राइज अबव दिस इल्यूशन। फिजिकल डिज़ायर्स, मटीरियल डिज़ायर्स के साथ आपको समझौता करना ही पड़ेगा, एंड ये समझौता भी नहीं है। दिस इज़ द इल्यूशन दैट नीड्स टू बी ब्रोकन, दिस इज़ द पैटर्न दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। सो बस आपको वही करना है। सो यू हैव टू राइज अबव योर मटीरियल डिमांड्स, डिज़ायर्स, टेम्पटेशंस। आप लोग किसी चीज़ को लेकर टेम्पटेड तो हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी पर्सनल, दैट इज़ नथिंग यूनिवर्सल और नथिंग स्पिरिचुअल। अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर भी रहे हो तो वही डिज़ायर को हासिल करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर एक जस्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन। यू आर नॉट डूइंग इट ये स्पिरिचुअल सो दैट यू अलाइन विद द यूनिवर्स। और यहाँ कुछ बुरा मानने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि यही माया का बंधन है और यही तोड़ना है बेसिकली।
अनदर इंटरप्रिटेशन जो मैं बोल रही थी कि अगर यहाँ बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन है पानी में, पानी इज इमोशन, हॉर्मोन्स, तो यहाँ बिल्डिंग होना चाहिए। और अगर यहाँ कॉम्पस है तो रिफ्लेक्शन में भी कॉम्पस आना चाहिए। सो राइट नाउ यू आर इन दैट हाफिज़त एनर्जी। जो आप चाहते हो और जो आपके लिए सही है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इमोशनली आप चाहते हो कि आप यही अटके रहना चाहते हो, यही इंसान या ये परिवार, रिलेशनशिप, व्हाटएवर इट इज़, अभी भी वो जितना भी आप सख्त क्यों ना पोर्ट्रे करो खुद को, अभी भी बीच बीच में वो दिल में दर्द होता है, लुकिंग फॉर सम सॉफ्टनेस। जहाँ जब सी इट्स ऑल हार्मोनल, लूनर जो साइकिल होता है दैट अफेक्ट्स सम पर्टिकुलर हार्मोन्स अकॉर्डिंगली, वहाँ पुल रिलीज ये सब होता रहता है। सो हर लूनर साइकिल में इट्स नॉट जस्ट अबाउट फुल मून एंड न्यू मून, इट्स फुल मून टू न्यू मून टू फुल मून। जो भी लूनर साइकिल्स होता है, हर लूनर साइकिल के साथ एक या एक से अधिक हॉर्मोन्स रिलेटेड होते हैं। यू कैन फाइंड इट, देयर आर बुक्स ऑन इट, यू कैन रीड इट ऑनलाइन ऑफलाइन, फाइंड इट आउट, मिल जाएगा। सो कुछ आपको भी ढूंढना पड़ेगा, एवरीथिंग वोंट बी स्पून फेड। सो जब ये हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होता है तो डेफिनेटली द माइंड क्रेव्स फॉर समथिंग सॉफ्टर। सारा दिन बॉसिंग अराउंड करते हुए, ऑलवेज ज़बरदस्ती मैस्कुलिन एनर्जी में रहने के बाद थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने का मन अभी भी करता है। डजेंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़, यू कैन बी अ मेल, यू कैन बी अ फीमेल, यू कैन बी अ ट्रांसजेंडर, यूनाक, व्हाटएवर, डजेंट मैटर, नर नारी किन्नर जो भी हो, देयर इज़ अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड्स इन ऑल ऑफ अस, ईरा एंड पिंगला नारी। सो वो डिस्ट्रप्शन हो रखा है ना, सब कुछ खुद से करना, थक जाते हो। सो यू नीड someone, a companion. You also seek companionship, you also seek softness, but again please understand that is illusion, that is hormonal, that is illusion. So you have to rise above that, क्योंकि अगर आपको वो डिज़ायर्स के बीच ही हर इंसान इतना लकी नहीं होता है। लुक अराउंड, मैक्सिमम लोग वही संसार में बंधे पड़े हैं। But again, look at yourself. Some handful of people, हालांकि उसकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, they have been selected for something else. जो लोग ये कन्वेंशनल लाइफ से बाहर जा पाए हैं, जाना चाहते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। So, अगर आपको ये ईंट पत्थर की इमारत में, ये फाउंडेशन, ये संसार, ये सुबह उठ के खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, रात को चुंकू पुंकू करना, फिर सुबह उठ के रोटी बनाना, फिर स्कूल भेजना, रात को चुंकू पुंकू, फिर सुबह उठना, एक दिन ऐसे करके मर जाना, अगर इसी वजह से, इसीलिए आप आते इस धरती पे, सो यहाँ भी बिल्डिंग होता, रिफ्लेक्शन में भी बिल्डिंग होता, नो कॉन्ट्रडिक्शंस, पर यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर, गिव योरसेल्फ दैट डायरेक्शन। अगेन देखो यहाँ बट यहाँ देखो कॉम्पस का जो रिफ्लेक्शन है ये पानी में नहीं पड़ रहा है, विच मीन्स आप इतना ज़्यादा अभी भी इमोशनली बंधे हो इस डिज़ायर से, इस टेम्पटेशन से, कि आपको आपका रियल पर्पस दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आता है बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क टूवर्ड्स इट। यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, ठीक है करेंगे थोड़ा और, थोड़ी देर बाद, बट नो, दिस इज़ द टाइम। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, जिस दिन भी पहुँचेगी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एट टाइम्स होता है ना कि वीडियो हम तक पहुँचती है पर हम लोग उसको स्क्रॉल बाई कर जाते हैं। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है और ये आप वीडियो देख रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू ब्रेक फ्री ऑफ योर पैटर्न्स एंड इल्यूशंस, to rise above your hormonal desires, temptations, hormonal ups and downs. ये चलता रहेगा जब तक ये बॉडी है, तब तक ये hormonal ups and downs चलता रहेगा, but we have to move beyond that. So this is the time when you should discover and live your life's purpose. It's not just about
हाय सबका उद्धार करना है, नहीं, सबके उद्धार में आपका भी उद्धार है। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल जस्ट एज अ रेफरेंस, ताकि आपको ना लगे कि यहाँ बैठ के मैं बस प्रवचन कर रही हूँ। नो, मुझे, और हम ना अपना सोल पर्पस हमेशा भागते रहते हैं, मुझे तो ये सब करना ही नहीं था, इसमें बिलीव ही नहीं था, पता नहीं क्यों आता था, पर मतलब वो इंट्यूशन, वो क्लेयरवॉयंस, बट नेवर रियली पेड। मुझे लगता था दिमाग का कुछ होगा, जाने दो। सो विश्वास ही नहीं था। और एंड इवन व्हेन मेरे ज़िंदगी में जब उथल पुथल हुई, तब मुझे लगा मैं खुद ही अभी संभली नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को क्या संभालूँ। बट देन आई थॉट कि एक डायबिटिक डॉक्टर, जो खुद एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है, पर वो डायबिटीज़ है उसको, तो क्या वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। आई एम नॉट क्लेमिंग माई सेल्फ टू बी समवन, मतलब ऑफ कोर्स आई वोंट टॉक नेगेटिवली अबाउट मी, मुझे पता है मैं क्या हूँ, बट आई एम अगेन नॉट समवन आउट ऑफ द यूनिवर्स, बट कोशिश कर सकती हूँ, राइट। सो कार्ड से आई वॉज just shuffling cards to check my ex's feelings for me and his feelings for his kept. पर उस दिन मैंने वो पूछा नहीं। For once I asked the cards कि क्या मुझे एक्चुअल में कोई चैनल ओपन करना चाहिए। द आंसर वॉज येस। I said क्या मेरे रीडिंग से कोई बेनिफिटेड होगे, कोई भी बेनिफिटेड होगा या होगी। आंसर वॉज येस। बट उसके साथ एक और आया, दैट आई विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, नॉट वेरी हाई, जो भी है। देन आई सेड कि व्हेन डू आई स्टार्ट। द कार्ड सेड द टाइम हैज़ जस्ट कम। इट वॉज द वर्ल्ड कार्ड whose time frame is the time has just come. And सच में देखो, वर्ल्ड अगेन राहु एनर्जी ऑनलाइन, मैं कंसल्टेशन भी ऑनलाइन करती हूँ। अगेन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, इवन द कलेक्टिव्स, दे वॉच फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। इवन माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। और या एवरीथिंग इज सक्सेस, फुलफिलमेंट, finding your soul purpose, procuring your boundary, growing. मैंने क्वेश्चन नहीं किया कार्ड को, एक सेकंड भी मैंने मौका नहीं गवाया। मुझे नहीं पता था मैं क्या रीडिंग करूँगी। इट वाज 2 अक्टूबर 2024। मैं पृथ्वी तर्पण करके आई थी, महालया का दिन था। इट वाज न्यू मून, अमावस्या। नेक्स्ट डे से दुर्गा पूजा का जो प्रथमा है वो स्टार्ट होने वाली थी, नवरात्रि का फर्स्ट डे था। एंड आई पोस्टेड द फर्स्ट वीडियो कि इस नवरात्रि, इस 9 days में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। एंड देन आई जस्ट रिमेन्ड कॉन्सिस्टेंट विद इट, अच्छा बुरा जो भी है। एंड नाउ आई कैन सी, आई डोंट नो हाउ, ऑफ कोर्स आई नो, बट चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा हम्बल रहती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मैं बस एक निमित्त हूँ, मैं बस एक माध्यम हूँ। इट्स ऑल शिव निवेदयामी, सर्वम शिवमायम। जो भी है अगर मुझे निमित्त बना के किसी को हील किया गया है, वो तो साइड में रखते हैं, पर मैं कितना हील हुई हूँ, आई हैव सीन दैट। नाउ व्हेन आई सेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड दिस वीडियो, विथ एवरी वीडियो आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं खुद को जानती हूँ, आई नो माई एनर्जी, सो नाउ आई कैन गेट दैट एनर्जी। सो इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सोल पर्पस फॉर अदर्स। सोल पर्पस इसलिए हमें फाइंड आउट करके उसको लिव करना चाहिए, वो जीना चाहिए वो सोल पर्पस को, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी हीलिंग के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारी लिबरेशन फ्रॉम कार्मिक साइकिल्स के लिए ज़रूरी होता है। सो या, दिस इज़ योर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस, start walking on your soul purpose, start your soul journey and live your soul journey, relish every moment of it। जियो, खुल के जियो, स्वाद ले के जियो। मरना सबको है,
एक एक पल, with every passing second we are moving closer to death. That's okay, वो inevitable है, वो आएगा. बट वो एक तो हड़बड़ी में जियोगे तो भी वो पल आएगा. ज़िंदगी का स्वाद ले के जियोगे तो भी वो पल आएगा. तो हड़बड़ी में खाया हुआ खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है. इससे अच्छा स्वाद ले के खाओ, आराम से ज़िंदगी जियो. जो आपके लिए होगा वो अलाइन कर जाएगा, जो आपके लिए नहीं होगा दैट विल फॉल ऑफ फ्रॉम योर लाइफ फॉर गुड. सो discover your soul purpose and live your soul purpose. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.